नमस्कार मित्रों। सितंबर का महीना चल रहा है तो जाहिर है हर किसी के मन में एक चिंता हो रही होगी, आयकर रिटर्न कैसे फाइल करें, किससे फाइल करवाएं। आज इस छोटे से वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि मात्र 5 मिनट में आप अपना आयकर रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। शुरुआत हम करते हैं गूगल पे सर्च से। अब हमारा नया इनकम टैक्स का पोर्टल है incometax.gov.in। आप इसे सर्च करें और सर्च करते ही इनकम टैक्स पोर्टल का वेबसाइट आपके सामने होगा। आप इसे अपना पैन नंबर से लॉगिन करें। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होता है और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डालकर आप पेज को लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान रखें, 3 बार अगर गलत पासवर्ड आपने डाल दिया तो आपका अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पर क्लिक करते ही फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प आएगा। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तब आगे की रिटर्न फाइल करना स्टार्ट होगा और सर्वप्रथम आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि करेंट ईयर में असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, अर्थात फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न हम इस वीडियो में फाइल कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑनलाइन फाइल करना है या ऑफलाइन। ऑनलाइन आपने टिक किया, स्टार्ट न्यू फाइलिंग आपको आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस देना होगा। हम इंडिविजुअल स्टेटस में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आप इसके अलावा HUF भी है, अगर आप HUF का फाइल करेंगे तो भी सेम प्रक्रिया होगा। उसके बाद आपको ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यह सैलरी क्लास के लिए बताया जा रहा है, जिसके लिए ITR 1 फॉर्म होगा और ITR 1 टिक करते ही आप आगे नेक्स्ट पेज के लिए प्रोसीड करेंगे। आप देखेंगे इस बार इनकम टैक्स पोर्टल पे कुछ प्री फिल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब देना है और आपका पेज नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ प्री फिल डाटा होंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स, उसे आपको कंफर्म करना होता है। बेसिक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना एड्रेस, प्रायः लोग ट्रांसफ़र होते हैं, जगह बदलता है, पुराना एड्रेस ही चलता रहता है, आप उस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात है, आपके पास 2 विकल्प है। क्या आप नए टैक्स रिजाइम में जाना चाह रहे हैं या पुराने टैक्स स्लैब में ही जाना चाह रहे हैं, तो आप यस या नो टिक करके इससे आगे बढ़ें। नए टैक्स रेजिम में आपको सीधा 5 लाख इनकम पे तक एग्जम्पशन रहेगा, हालांकि इसमें किसी तरह का डिडक्शन या कोई छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद आप अपना इनकम पार्ट पर आए। अभी यह इनकम फ्रॉम सैलरी हम भरना है। हमने एग्जाम्पल के लिए 10 लाख का इनकम स्टेटमेंट फिट किया है। यह पूरी तरह से इमेजिनरी है, किसी भी इंडिविजुअल का इसमें केस नहीं लिया गया है। एक इमेजिनरी फिगर लेकर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 10 लाख का सैलरी आप डालेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 सभी को मिलता है, वो मिलते ही आपका इनकम 50,000 से घट जाएगा। सैलरी इनकम के अलावा आपके पास अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम है, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट हमने दिखलाया, PPF का इंटरेस्ट अगर है तो आप उसे ज़रूर दिखाएं। और अगर 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर आइए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं और जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आपके इनकम से सेक्शन 24G में माइनस हो जाएगा और इस तरह से आपकी अच्छी टैक्स बचत हो सकती है। फिर आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसमें बहुत सारे प्री फिल्ड क्वेश्चन हैं, आपको यस या नो का सिर्फ जवाब देना है, उसके बाद डाटा ऑटोमेटिक फीड होगा। इसमें जनरली हम बैंक इंटरेस्ट को दिखाते हैं। हम इस वीडियो में भी 10,000 का बैंक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप इसके अलावा डिविडेंड इनकम या अगर कोई फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही दिखाएंगे। इनकम के सारे पार्ट भरने के बाद आपके पास आता है डिडक्शन का चैप्टर। डिडक्शन में आप ATC में हर कोई जानते हैं कि 1.5 लाख का
लिमिट है। आप 80C का 1.5 लाख लिमिट अगर पूरा एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो आप 80D जैसा आपने देखा हेल्थ इंश्योरेंस उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप 5,000 तक का जैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं सिर्फ उसी का आप क्लेम करें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। जब आपका सारा इनकम कैलकुलेट हो गया तब टैक्स पार्ट पे हम आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकम टोटल इनकम डिडक्शन के बाद 7,25,000 हुआ है। उस पर जैसो टैक्स निकाला गया है। और अगर आपने कुछ पहले से टैक्स दे रखा है, एडवांस टैक्स या TDS आपका कटा है, तो ये डाटा जैसो ऑटोमेटिक भरा आएगा। चूँकि यह इमेजिनरी फिगर हम ले रहे हैं, यहाँ इस केस में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं कटा है, तो 57,200 का ये टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसे हमें पे करना पड़ेगा। पे करने से पहले आपसे ये कन्फर्मेशन मांगता है कि क्या आप इस कैलकुलेशन से एग्री करते हैं। आप इसे देख सकते हैं, अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है पे नाउ का। आप रिटर्न फाइल करने के दौरान ही आप टैक्स भर सकते हैं और भरने का लिंक खुलेगा। आपको टीन NSDL के साइट पर जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं TDS या नॉन TDS, तो अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं नॉन TDS पेमेंट होगा। आप नॉन TDS पर टिक करके प्रोसीड करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलते ही आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको कौन सा हेड में भरना है। यह नॉन कॉरपोरेट टैक्स हो जाएगा, और चूँकि हम ये खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किसी तरह का एडवांस टैक्स नहीं हमने दिया है, हम इसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में टिक करेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स को टिक करते हुए आप इसे आगे प्रोसीड करेंगे। आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग या UPI, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट होते ही आपका लगभग ITR कंप्लीट हो गया। अब आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप एक बार पुनः फिर से देख लें जो रिटर्न आपने फाइल किया, प्रीव्यू करके सबमिट कर दें। फिर आपके पास वेरिफिकेशन का आएगा ऑप्शन। ई-वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको CPC बेंगलोर बाय पोस्ट जो भेजते थे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे फास्ट तरीका है, आप अपने आधार नंबर से थ्रू UIDN जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP आएगा। आप आधार नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे, मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसे डालकर आप ई-वेरीफाई कर लें और आपका रिटर्न आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 2 से 3 दिन में रिटर्न आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर किसी तरह का रिफ़ंड भी बनता है तो रिफ़ंड भी आसानी से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।